सोचिए आप एक भारतीय नागरिक हैं। आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी पूरी जिंदगी एक सिस्टम में दर्ज है। आपने कई बार वोट दिया है और आपको लगता है कि सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। आप सरकारी दफ्तर जाते हैं, जांच करवाते हैं और वहां आपको बताया जाता है कि आप सस्पेक्टेड वोटर हैं, यानी सिस्टम के हिसाब से आपकी पहचान संदिग्ध है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये फैसला किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक एल्गोरिदम ने लिया है। ये कहानी है वेस्ट बंगाल की, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम का एक प्रोसेस शुरू किया गया, जिसका मकसद बताया गया वोटर लिस्ट को साफ करना, गलत नाम हटाना और सिस्टम को मजबूत बनाना। लेकिन जब ये प्रोसेस पूरा हुआ तो नतीजे बेहद हैरान करने वाले थे। लगभग 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए और करीब 60 लाख लोगों को सस्पेक्टेड वोटर घोषित कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया से प्रभावित हुए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस पूरी प्रक्रिया में एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं था और जिसकी टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठे। और इसी सॉफ्टवेयर ने लाखों लोगों की पहचान तय कर दी। छोटी छोटी गलतियों के आधार पर लोगों को सस्पेक्ट बना दिया गया, जैसे नाम में स्पेलिंग की गलती, उम्र में थोड़ा सा फर्क या डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच। भारत जैसे देश में जहां डॉक्यूमेंट्स में छोटी मोटी गलतियां आम बात है, वहां क्या ऐसा सिस्टम सही माना जा सकता है? क्या सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक किसी इंसान की पहचान पर सवाल खड़ा कर सकती है? यही वो पॉइंट है जहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। कहा गया कि कई इंस्ट्रक्शंस व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए दिए जा रहे थे, यानी इतना बड़ा फैसला जो लाखों लोगों की पहचान से जुड़ा है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए लिया जा रहा था। इतना ही नहीं, फाइनल वोटर डेटा भी ऐसे फॉर्मेट में दिया गया जिसे आम लोग आसानी से एक्सेस या वेरीफाई नहीं कर सकते थे। यानी अगर आपका नाम हट भी गया तो आपको पता लगाना भी मुश्किल हो सकता था। जब इस डेटा को और गहराई से देखा गया तो कुछ पैटर्न्स सामने आए। ऐसा दावा किया गया कि इसका असर कुछ खास कम्युनिटीज पर ज्यादा पड़ा, जैसे मुस्लिम वोटर्स और हिंदू रेफ्यूजी कम्युनिटीज। दोनों ही ग्रुप्स बड़ी संख्या में सस्पेक्टेड कैटेगरी में चले गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल एरर था या फिर सिस्टम में कहीं बायस मौजूद था? क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है और उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है, तो उसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और यही इस मामले में देखने को मिला। इस पूरी घटना में कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए जिन्होंने लोगों को और ज्यादा चौंका दिया। एक कारगिल वॉर वेटरन जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जिसने सालों तक कानून की सेवा की, उन्हें भी इस सिस्टम ने सस्पेक्टेड वोटर बना दिया। यानी जिन लोगों की पहचान पर कभी कोई सवाल नहीं उठा, आज वही लोग सिस्टम के सामने सस्पेक्ट बन गए। इसके अलावा कुछ आरोप ये भी लगाए गए कि वोटर लिस्ट में बाहर के लोगों को बल्क में ऐड किया गया, फॉर्म 6 के जरिए एप्लीकेशंस भरकर। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई अलग अलग सोर्सेस पर निर्भर करती है और ये अभी भी जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि इन आरोपों ने पूरे मामले को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। इस पूरी प्रक्रिया ने लाखों लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया है, अपनी पहचान खोने का डर, अपने अधिकार छिन जाने का डर। क्योंकि एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट देने का अधिकार, और जब वही अधिकार खतरे में पड़ जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। वैसे में सबसे जरूरी सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल के वोटर हैं तो सबसे पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें। चुनाव कमीशन की वेबसाइट पर जाकर या अपने नजदीकी ऑफिस में जाकर वेरिफिकेशन करें। अगर आपका नाम मिसिंग है तो आप अपील कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, क्योंकि आखिर में